जो इस वक्त पंजाब की सूरत हाल है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए जी, आप देखें एक बहुत बड़ा सूबा जो है वो बहरान का शिकार हो चुका है। चाहे हम देखें पंजाब ही है पाकिस्तान का बड़ा सूबा और बड़े मामलात वहाँ से थे। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से तय हो रही हैं। अब एक गैर यकीनी सूरत हाल है। उमूमन तो यही होता है कि जो हुकूमत है यानी जो गवर्नमेंट बैठी है वफाक में, उसकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सारे सूबों को साथ में लेके जाना। लेकिन ऐसे में जो मामलात हैं, हमें ये लग रहा है कि जो तख्ते पंजाब है, चाहे वो पीटीआई है, पीटीआई ने जो किया वो भी जाती है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो एक तरफ टेररिज्म जो है बहुत बुरी तरह हमारे मुल्क में दाखिल हो रहा है, दूसरी ने मईशत की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा बहरान जो है वो भी हमें एक संगीन बहरान का वो भी सामना है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर एक स्टेप लिया गया है पीटीआई की जानिब से कि हम असम्बली तहलील करेंगे, यानी ज़ाहिर बात है उन्होंने दबाव डालने अपनी जो डिमांड है वो पूरी करनी है। लेकिन ऐसे में ये सूबा किस तरफ जाएगा, एक गैर यकीनी सूरत पंजाब में भी है और पंजाब के लोग भी परेशान हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखें जो महंगाई की सूरत हाल है तो पूरा पाकिस्तान इस वक्त परेशान नज़र आ रहा है। ऐसे में जब ये हुकूमत आई थी, इससे कबल आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो 35 अरब डॉलर आपकी एक्सपोर्ट थी, इन्फ्लेशन रेट आपका 11% था। इसी तरह अगर हम बात करें इंडस्ट्री की तो 60% ग्रो कर रही थी वो इंडस्ट्री भी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। पेट्रोल की प्राइस क्या थी वो भी आपको पता है कि 150 रुपये से पेट्रोल वो छोड़ के गए थे, डॉलर 180 था। लेकिन जब ये हुकूमत ये लोग पोजीशन में थे, ये दावे कर रहे थे कि वो ना अहल ना लायक हैं, वो जब आएंगे तो पता नहीं शहद और दूध की नहरें जो है वो बहती जाएंगी। आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। आज आप जो डॉलर है उससे ज़्यादा प्याज की कीमत है, 240 रुपये आपको मार्केट में प्याज मिल रहा है। ऐसे में आपके पास जो रिजर्व रह गए हैं वो भी हमारे अपने नहीं हैं, वो भी सऊदी अरब और चाइना से हमने लिए हैं। ना मईशत इनसे संभाली जा रही है, ना इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश जो होती है, हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हो रही है। तो सूरत हाल इंतहाई गंभीर है, चाहे वो पंजाब हो या ये सेंटर हो। अब आप देखें ना कि जब ये अपोजिशन में थे, ये डिमांड कर रहे थे इमरान खान साहब से कि आप इलेक्शन में आए। अब जब इलेक्शन का टाइम अब इमरान खान साहब डिमांड कर रहे हैं तो ये कतराते। अब देखो आज बल्दियाती इलेक्शन 8 दिन बाद इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं। आज बिल पेश किया जा रहा है। क्यों पेश किया जा रहा है? क्या वजूहात है? क्या कौन सा ऐसा खौफ है जिसके बिना पर ये अवाम में नहीं जा रहे हैं? ज़ाहिर बात है जो गिरावट जो अभी भी जो रिसेंटली चीज़ें आई हैं, जो रिपोर्ट्स आई हैं, वो इंतहाई ख़तरनाक है। चाहे अवामी सर्वे हो उसमें भी आप देख लें तो हुकूमत का जो ग्राफ है, इनकी तो ख्वाहिश थी कि ये साल पूरा होगा और ये ग्राफ इनका ऊपर चला जाएगा और अवाम में जो मकबूलियत का जो ग्राफ है वो बरकरार हो जाएगा। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो डिस्टेबलाइजेशन हो रही है, एक अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है, जिससे मुझे लगता है कि हुकूमत का जो ग्राफ है वो मज़ीद गिर रहा है। नुकसान जो है इसका और बड़ा है और मुल्क का नुकसान उससे ज़्यादा हो रहा है। दूसरी जानिब सबसे बड़ी नाकामी जो है इस पार्लियामेंटेरियन की वो ये है कि पार्लियामान में चीज़ें जो है वो तय करने के बजाय कभी ये फ़ौज का सहारा लेते हैं, इस्टेब्लिशमेंट का लेते हैं, कभी अदालतों का लेते हैं। अभी भी आप देखें कि बहुत सारे मामला अदालत में जाएंगे। अब पंजाब का जो मामला है ये ज़ाहिर बात है गैर यकीनी सूरत हाल, जो अदालतों में जाएंगे, अदालतों में टाइम लगेगा, उसके बाद क्या रिज़ल्ट आना है वो भी आपके सामने है। ये सूरत हाल जो इंतहाई तशवीशनाक है मुल्क के लिए, मुल्क की मईशत के लिए। और अगर हम देखें टेररिज्म आपके अंदर इन हो चुका है। चमन के साथ साथ 3-4 दिन से मुसलसल सीटीडी के ऑफिस पर हल्ला बोल दिया था। अब उसकी भी तो आप देखें ना कि कैसे जो लोग अंदर कैद थे, जो अरेस्ट किए गए थे, कैसे उनके हाथ में असलहा आ गया और पूरे जो ऑफिस है, पूरा अमला जो है उसको उन्होंने यरगमाल बना दिया। ये बहुत सारे सवालात हैं और इन सवालातों के जवाब आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग सब जानना चाहते हैं। लेकिन ये जो गैर यकीनी सूरत हाल है इंतहाई ख़तरनाक है इस मुल्क के लिए, आवाम के लिए। और एक बेचैनी है, सुबह उठते हैं, हमारी कोशिश होती है मीडिया वालों की कोई अच्छी खबर अपने अवाम को दे, लेकिन जब अच्छी खबर आपके पास ना हो, अच्छी खबर तो यहाँ से आएगी, हुकूमत देगी ना। आपके पास कोई पॉलिसी है, ना आपके पास कोई ऐसी हिकमती अमली है जिसको आप तय करके आप आगे जा सके, अपने मुल्क को आगे लेके जा सके। हालात इंतहाई मैं समझता हूँ कि ऐसे नहज पे पहुँच चुके हैं कि ख़तरे की जो घंटी हम कहा करते थे कि बज रही, लेकिन अब वाकई में ख़तरे की जो घंटी है वो बज रही है। अलार्मिंग सिचुएशन है और कोई ना कोई ऐसा तरीक़ाकार अपनाना चाहिए ताकि सियासतदान जो है वो एक टेबल पर बैठे, अपने मफादात के बजाय अपनी जो पॉलिटिक्स उन्होंने चमकाई है, यानी अपनी ताकत और उस कुर्सी के लिए जो कुछ कर रहे हैं, मुल्क का जिस तरह सत्यानाश और बेड़ा गर्क कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि एक तरीक़ाकार ये होगा कि इसी पार्लियामान में बैठ के इसी में मामलात अगर तय होंगे तो मुल्क का फ़ायदा होगा, आवाम का फ़ायदा होगा, मुल्क खुशहाल होगा तो आवाम खुशहाल होगी। अच्छा सर, इस्टेब्लिशमेंट का आप क्या रोल देख रहे हैं? पीटीआई की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर
वज़ीर आला का आईनी इख्तियार है कि वो असम्बलियाँ तहलील करें। अगर असम्बलियाँ तहलील करते हैं, अगर इलेक्शन वक्त पे नहीं होते हैं, तो हम समझेंगे कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल नहीं है। देखिए जी, इस्टेब्लिशमेंट की अगर मैं बात करूं, आप 70 साल से तो यही रहा, वो भी अलाप रहे हैं कि हम जो हैं एपॉलिटिकल हैं, हम नहीं हैं, और उमूमन ऐसा तासुर देने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो आपको भी पता है कि कितने वो एपॉलिटिकल होते हैं और कितना वो नहीं होते, वो हम सब के सामने है। लेकिन हाँ, ये जो नया सेटअप आया है, हमें यही इस वक्त सिचुएशन ये है कि कई सियासतदानों के साथ, कई ऐसे ताकतवर लोगों के साथ जब हमारी बातचीत होती है, जो हमें चीज़ें नज़र आती हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बहुत साइड पे हो चुकी है, क्योंकि बाजवा साहब ने जो नुकसान फ़ौज को दिया है या इस्टेब्लिशमेंट को दिया है, उसका खमियाजा वो भुगत रहे हैं। मकबूलियत का ग्राफ भी आपने देखा कि किस किस्म के सोशल मीडिया पे दीगर चीज़ें इस किस्म की आई हैं। तो ये वजह है कि फ़ौज अब अपने मामलात को ज़्यादा प्रीफर दे रही है बजाय कि सियासतदानों को। अब ये जो सूरत हाल है, अगर एपॉलिटिकल वो ना होते तो क्या आपको ये जो बहरान चल रहा है, ये जो पंजाब जिस बहरान का शिकार है, या ये सूरत हाल आपको नज़र आती? ना आती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती कि मामला पहले से तय होते, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट एक साइड पे हो गई है। सियासतदानों को ये तय करना है कि सूबे को कैसे चलाना है, मुल्क को कैसे चलाना है। अच्छा सर, ये बता दें, इस वक्त जो इमरान खान और परवेज़ इलाही के जो आपस में राब्ता है, क्या लगता है आपको परवेज़ इलाही साथ चलेंगे या फिर नहीं? क्योंकि आज नून लीग के ज़राए की जानिब से ये कहा जाता रहा कि परवेज़ इलाही खुद ब खुद इस्तीफ़ा दे देंगे, हम उन्हें डी-नोटिफाई नहीं करेंगे। सर, बात ये है, मैं आपको एक बात बताऊं, परवेज़ इलाही साहब के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस वक्त पीटीआई की मकबूलियत का ग्राफ बहुत ज़्यादा है और हर शख्स, हर बंदे की ख्वाहिश है कि उसके साथ चला जाए, और ऐसे में जो सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है उसमें भी तो फ़ायदा काफ लीग को पहुंच रहा है। काफ लीग तो इस वक्त अगर पीटीआई के साथ रहती तो कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, अगर वो नून की तरफ जाती है तो नुकसान उसको उठाना पड़ेगा। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो मोनस इलाही है उसकी बातें भी आपके सामने, परवेज़ इलाही साहब को तो कंट्रोल करने वाले मोनस इलाही हैं। तो मैं इस वक्त जो देख रहा हूँ, जो चीज़ें देख रहा हूँ, कि परवेज़ इलाही साहब के लिए अब बेहतर है कि वो अगर पंजाब में या वो पीटीआई के साथ बैठेंगे तो उनके लिए आने वाले जनरल इलेक्शन में उसके लिए फ़ायदा होगा। अच्छा सर, ये अगर मुस्लिम लीग नून असम्बली बचाने में, पंजाब असम्बली बचाने में कामयाब हो जाती है, तो क्या लगता है कि जो 6-7 माह बाकी हैं, नून लीग और जितनी भी पीडीएम की जमातें हैं, वो फिर इलेक्शन में जाने के लिए क्या अपने लिए कुछ कर पाएंगी या फिर? सर, मैं एक बात बताऊं, ये आज की बात याद रखना कि ये मुखलिस नहीं है, और जो हालात पैदा हुए हैं, ये हालात 6 महीने में सुधरने वाले नहीं हैं। वो जो तजुर्बाकार, जो अहल और बड़ा अपने आप को लायक समझता था डार साहब, वो भी आ चुके हैं, वो भी बड़े बेबस नज़र आते हैं। ऐसी सिचुएशन में आवाम को चाहिए रिलीफ, आवाम को रिलीफ देने में ये बिल्कुल नाकाम नज़र आते हैं, और 6 महीने क्या, 1 साल से ज़ायद का टाइम अरसा लगना है, तब भी जाके बड़ा मुश्किल होगा। तो इलेक्शन में जाने की ये बहाने ढूंढेंगे, कोई ना कोई तरीक़ाकार ये होगा कि 6 महीने के बाद ये 1 साल और एक्सटेंड करेंगे, कोशिश इनकी ये होगी। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि ये जो बहरान है मईशत का, ये बड़ा मुश्किल है इसको कंट्रोल करना, और आवाम को रिलीफ देना या आवाम में दोबारा मकबूलियत पाना अब इनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि ये आए थे, इनका एक एम था कि अपने ऊपर जो केसेस है उसको ख़त्म कराना है, और इस्टेब्लिशमेंट खासकर फ़ौज के हवाले से, यानी जो नई तैनाती है वो हमने करानी है, ये उसी के लिए आए थे। लेकिन अब आप देखें ना कि वो कुल्हाड़ी जो है अपने पाँव पे इन्होंने खुद मारी है। कभी ये मकबूल हुआ करते थे, अब ये गैर मकबूल होते जा रहे हैं। साल नहीं, अब 2 साल का टाइम ले लें, लेकिन हालात इनके ख़तरनाक होंगे। जनरल इलेक्शन में इनको ऑलरेडी शिकस्त नज़र आ रही है, आपने इसमें अभी देखा कि ज़िमनी इलेक्शन में इनके साथ क्या हशर हुआ, तो ये चीज़ जो है इनके लिए ख़तरे की। सवाल है, इमरान खान असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं तो कहा जा रहा है कि इमरान खान को नायल भी किया जा सकता है और गिरफ्तार भी किया जा सकता है, और इसके साथ साथ जो इमरान खान के खिलाफ जो वीडियो नाज़ेबा, उनका सिलसिला जारी है, ये कब तक? ज़ाहिर बात है, इमरान खान साहब का जो हाथ है वो अगर हाथ होला रखेंगे जहाँ पे होला रखना चाहिए, तो ज़ाहिर बात है मामला सेट हो जाएंगे। क्योंकि ज़ाहिर बात है, आप किसी को किसी एक की दुख तिरक को तो छेड़ रहे हो, तो वो भी तो छेड़ करेंगे ना। तो ये सूरत हाल जो इमरान खान अपने लिए ख़ुद भी कुछ चीज़ें ऐसी बना रहे हैं। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि गिरफ़्तारी और नाअहली की बातें भी गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि इस वक्त अगर मामला जो हैं कहीं ना कहीं उनकी भी यही ख्वाहिश है, इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है कि मुल्क डिस्टेबलाइज ना हो, मामला चलते जाएँ। लेकिन अब ये जो सूरत हाल आप जो बता रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि नाअहली की जो तलवार, ये बहुत अहम केस है तो शाहाना का, इसमें इमरान खान सर पर जो तलवार है नाअहली के, वो लटक रही है। और साथ साथ आपने गिरफ्तारी 2 दर्जन से ज़ायद केसेस हैं, वो तो आपने पता है कि जो वक्त में होता है वो गिरफ़्तार कर ले, तो उसके लिए गिरफ़्तार करना किसी को मुश्किल नहीं होता। तो वो तो कोशिश करेंगे, अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जाती है तो इमरान खान को गिरफ़्तार करना कौन सा मुश्किल काम होगा। लेकिन उससे मुल्क के जो हालात हैं वो और ख़राब होंगे, अच्छे नहीं होंगे, बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि आवाम उसके साथ भी, ये आप देखें 4 सूबों में उसकी हुकूमत है। तो ऐसे में अगर आप ऐसे मकबूल तरीन लीडर को गिरफ़्तार करते हैं तो नुकसान मुल्क का होगा, और
पार्टी को भी होगा और उससे इमरान खान को फ़ायदा होगा।